फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरें फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फ्लाइटों के ना खुलने के कारण लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब उनको गलत कदम उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ आज की एयरलाइंस की खबरों में दुनिया भर से जुड़ी हुई सभी जानकारियों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से देश से कितनी उड़ानें और कौन कौन सी एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है। ये सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो एयरलाइन से पहली जानकारी आ रही है यहाँ पर यूके के लॉकडाउन को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूरोपियन देशों में कोरोना वायरस के सेकंड हिट को देखते हुए फिर दोबारा से लॉकडाउन को लगाया जा रहा है, जिसके बाद इस समय प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगने से पहले पहले वे सभी लोग अपने घर पहुँच जाए। जिस कारण से यदि रेगुलर फ्लाइटों में टिकट नहीं मिल पा रही है तो बहुत सारे लोग चार्टर फ्लाइटों के माध्यम से भी अपने टिकट की बुकिंग करके लंदन और यूरोपियन कंट्री में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा तो वह सभी लोग अपने घरों पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जानकारों का कहना है कि ठंडी के मौसम में कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगली जानकारी ले लेते हैं दुबई जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, इस समय दुबई ने पूरे तरीके से ट्रैवल को खोल दिया है। यदि जो लोग भी दुबई में ट्रैवल करना चाहते हैं वह आसानी से इस समय ट्रैवल कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए ही भारत के लगभग सभी एयरलाइंस कंपनियां इस समय दुबई और अबू धाबी में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा इस समय बनारस से भी उड़ानें दुबई के लिए ऑपरेट की जा रही है। अगली जानकारी आ रही है यहां पर रैपिड कोरोना टेस्ट को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में कोरोना वायरस का टेस्ट इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, जो कि लगभग सभी देशों ने ये नियम जारी किया हुआ है कि यदि उन देशों में ट्रैवल करना है तो उनके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, तो ही आप उन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। जिसको देखते हुए लुफ्तांसा एयरलाइंस यहां पर रैपिड कोरोना टेस्ट को लेकर आ रही है, यानी कि यदि कोई पैसेंजर्स लुफ्तांसा की उड़ानों से ट्रैवल करता है तो उसका टेस्ट फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही कर दिया जाएगा, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि फ्लाइट में जाने वाला पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। लुफ्तांसा के द्वारा चालू किया गया ये कोरोना का टेस्ट अभी ट्रायल स्टेज में है। यदि कोई पैसेंजर्स ये नहीं चाहता है कि उसका कोरोना का जाँच हो तो वह पैसेंजर्स उस फ्लाइट को कैंसिल करके लुफ्तांसा की दूसरी फ्लाइट में जा सकता है। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के बीच में डायरेक्ट उड़ानों की शुरुआत सोमवार से शुरू कर रही है। आ रही मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोगों की मांग को देखते हुए यहाँ पर इन उड़ानों को शुरू किया गया है, जो कि 9 नवंबर से ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। अगली अपडेट ले लेते हैं हज को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने साल 2021 के हज को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है, जिसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 7 नवंबर से शुरू हो गई है। यदि आप हज के लिए जाना चाहते हैं तो आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 10 दिसंबर की रहने वाली है। यहाँ पर जो लोग भी हज पर जाना चाहते हैं उनकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही साथ उन सभी पैसेंजर्स को हज स्टेज कमेटी के द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का पालन करके ही हज पे जाना पड़ेगा। यदि हज का एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाता है तो ऐसे हालात में लॉटरी सिस्टम के जरिए फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अगली जानकारी ले लेते हैं कि अभी तक फ्लाइटों में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब बहुत ही जल्दी तमिलनाडु राज्य में तमिल को पहला लैंग्वेज का दर्जा मिलने वाला है। यानी कि यदि आप एयरपोर्ट पर जाएंगे या फिर आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो आपको सबसे पहले तमिल लैंग्वेज सुनने को मिलेगा, उसके बाद ही कोई दूसरा लैंग्वेज होगा। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर सभी जगह पर सबसे पहले तमिल लैंग्वेज का ही यूज़ करने के लिए वहाँ के मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी से रिक्वेस्ट की है। आ रही खबर के अनुसार इस नियम को पोंगल त्यौहार से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट निकलकर सामने आ रही है इंडिगो से। इंडिगो एयरलाइंस, जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, वह अपने इंटरनेशनल मार्केट को और अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर आइटा के बिलिंग सर्विस के थ्रू जुड़ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस 4 नवंबर से आइटा के इस बिलिंग और सेटलमेंट प्लान को एक्सेप्ट कर चुकी है। इसके बाद इंडिगो की पॉइंट ऑफ सेल की सर्विस कतर, यूएई, यूके और इसके अलावा दुनिया के 8 देशों में अपनी सर्विसेज को शुरू कर चुकी है। फ्रेंड्स, अगली जानकारी है कि कोरोना वायरस के इस समय दुनिया के कई देशों में फ्लाइटों के नहीं चलने के कारण बहुत सारे लोग आर्थिक तौर पर और साथ ही साथ मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण अब बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठाने लगे हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि फ़्लाइटों के नहीं खुलने के कारण लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब उनके सुसाइड करने की नौबत आ गई है। बीते कल यूपी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको कि कनाडा जाना था, लेकिन फ़्लाइटों की टिकट ना मिलने के कारण ये इतने ज़्यादा परेशान थे कि इन्होंने खुद को गोली मार ली। आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार इस समय भी दुनिया के कई देशों से फ़्लाइटों को खोलने में समर्थ नहीं हो पाई है, जिस कारण से यहाँ पर लोगों को अब गलत कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी थी जिसने कि A380 एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट साइज में जोड़ा था, लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण सिंगापुर एयरलाइंस की इतनी बुरी हालत हो गई है कि इस एयरलाइंस कंपनी को मजबूरी में अपने A380 एयरक्राफ्ट को रिटायर करना पड़ रहा है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि A380 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें कि 500 से 600 पैसेंजर्स एक साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस समय यात्रियों की कम मांग के कारण बहुत ही कम लोग फ्लाइटों से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं, जिस कारण से ये एयरक्राफ्ट इस समय खाली पड़े हुए हैं और इनमें कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। अगली अपडेट आ रही है इंडिगो को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में एयरलाइंस कंपनियां वैसे तो काफ़ी घाटे से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिगो अपने लिए कुछ अलग ही प्लानिंग करके बैठी है। आ रहे मीडिया सूत्रों से जानकारी के अनुसार इंडिगो बहुत ही जल्दी $10 बिलियन का इंजन ऑर्डर करने वाली है। मौजूदा समय में इंडिगो एयरलाइन ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है जो कि इतने नुकसान के समय में भी इतने बड़े ऑर्डर को देने जा रही है। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस कंपनियों से नेगोशिएशन भी करनी शुरू कर चुकी है और बहुत ही जल्दी इस राशि का ऑर्डर भी दे दिया जाएगा। अगली जानकारी ले लेते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियों की कैपेसिटी को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में जहां पर दुनिया में बहुत कम लोग एयरलाइन से ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस समय फेस्टिवल सीजन को देखते हुए एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आ रही खबर के अनुसार इस समय रोजाना के 2 लाख पैसेंजर्स एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस आने के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर पर है। आने वाले समय में भारत में फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी शुरुआत में है। इस समय एयरलाइंस कंपनियां 65% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, जिनको कि बहुत ही जल्दी 75% की कैपेसिटी पर बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आज की एयरलाइंस की खबरें आपके काम की होगी। यदि आप एयरलाइंस की रोजाना खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो करें।